हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ राजस्थान की प्रसिद्ध मिठाई घेवर और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। घेवर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मिक्सी का जार और इसको मैं हाथ से नहीं फेंटूंगी, मैं मिक्सी के जार में बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने आधा कप घी ले लिया है, ये देसी घी है और इसको मैंने कप से मेजरमेंट किया है, जो चाय के नॉर्मल कप होते हैं उनसे। और इसमें मैंने 4 आइस क्यूब्स डाल दिए हैं और इसे हम मिक्सी में एक बार चला लेंगे। तो ये देखिए घी एकदम मक्खन जैसा हो गया है, बर्फ अच्छे से इसमें पिस गई है और ये बटर के जैसा बन गया है घी। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप ठंडा दूध। तो इसमें हमें ठंडा दूध का ही यूज़ करना है। और जो ये कप है, इसी कप से नाप से मैंने 2 कप मैदा लिया है, क्योंकि हर किसी के पास मेजरमेंट कप नहीं होते हैं, इसीलिए मैंने ये कप का यूज़ किया है। अब ये मैदा डाल करके एक बार हम और मिक्सी में से चला देंगे और एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे इसका हम। तो ये देखिए दूध अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है और ये थिक है कि बैटर रेडी हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप ठंडा पानी। तो ठंडा पानी, बिल्कुल ठंडा पानी यूज़ करना है, जो फ्रीज़र में रखे हुए बोतल है एकदम ठंडा होना चाहिए। अब हम इसे एक बार और मिक्सी में चला देंगे। तो ये देखिए बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है और अब इसको हम एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे अब 2 कप ठंडा पानी। तो पहले मैंने 1 कप डाला था, तो टोटल हो गया 3 कप पानी। तो अब इसमें मैं ये बैटर निकाल लिया है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, अगर आपने एक भी स्टेप स्किप कर दिया तो ये आपका घेवर ठीक से नहीं बन पाएगा। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है ठंडा बिल्कुल पानी 2 कप और एकदम ठंडा पानी का ही यूज़ करना है इसमें। और जब भी आप ये घेवर बनाएं तो घी में डालें तो इसको बैटर को चलाते जाइए और फिर बनाते जाइए, क्योंकि इसको चलाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये नीचे बैठ जाता है थोड़ा। तो ये देखिए बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच नींबू का रस। नींबू के रस से क्या होता है कि जो क्रिस्पीनेस आता है वो नींबू के रस से आता है। तो 1 चम्मच से ज़्यादा इसमें हमें डालना नहीं है। तो ये देखिए बैटर बिल्कुल रेडी है। तो अब हम घेवर के लिए चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 2 कप चीनी ले ली है और वही कप का यूज़ किया है और 1 कप मैं डालूंगी इसमें पानी। और हमें बनानी है 1 तार की चाशनी। और एक तरफ मैंने देखिए घी गर्म होने के लिए रख दिया है घेवर बनाने के लिए। तो देखिए घी गर्म हो चुका है, इसमें एक बुलबुले से आने लगे हैं, इसका मतलब घी अच्छा सा तेज़ गर्म करना है हमें घी। और ये देखिए बैटर को मैं धीरे धीरे करके डालूंगी, बहुत ही कम बैटर ले रही हूँ और इसको बैटर को चलाते जाइए। और देखिए बिल्कुल पतली सी धार लगा करके इसमें हम डालेंगे। तो धीरे धीरे करके डालिए और जब तक ये इसके जो बुलबुले ऊपर आते हैं घी के वो कम नहीं होते तब तक हम दूसरे बार बैटर नहीं डालेंगे। तो ये देखिए जैसे ये कम होगा तो वैसे ही मैं दोबारा से डाल दूंगी। तो 3-4 बार हमें ऐसे ही करके डालना है। और उसके बाद एक हमें स्टिक लेनी है, कोई भी स्टिक ले लीजिए, बेलन ले लीजिए, चम्मच ले लीजिए और उससे हम बीच में इसको होल करेंगे थोड़ा सा। तो ये देखिए मैंने 3-4 बार इसको डाल दिया है बैटर को और जब तक इसकी आवाज़ से छन छन जैसी जाती नहीं है तब तक हम बैटर नहीं डालेंगे। ऊपर घी आता है और जब ये घी नीचे बैठता है तभी हम बैटर डालेंगे। और ये देखिए मैंने स्टिक ले ली है। अब मैं इसको बीच में ऐसे होल बनाएंगे और इसी जो होल में है इसी में हमें बैटर डालना है। तो ऐसे डालने से क्या होगा कि जो बैटर है वो चारों तरफ अच्छे से फैल जाता है। तो मैंने इसमें किसी भी स्टैंड का यूज़ नहीं किया है, डायरेक्ट मैंने एक बर्तन में बनाया है। और ये देखिए एल्युमिनियम का बर्तन है और थोड़ा सा ये मोटा है। तो आप इस तरह का मोटा बर्तन लीजिए, जैसे हमारा कुकर होता है उसी तरह का होता है ये। तो आपके पास अगर छोटा कुकर है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये घेवर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए घेवर ये रेडी हो गया है, एक तरफ से बिल्कुल रेडी हो गया है। ऊपर से जो हल्का सा वाइट दिख रहा है तो इसको हम पलट देंगे। तो मैंने ये बेलन से ये ना इसको पलट रही हूँ, क्योंकि इसमें आसानी से ये फंस गया था। और ये हल्के हल्के हाथ से इसको पलट दीजिए और हल्के हल्के दबा करके इसे हम 5 मिनट के लिए बिल्कुल सेकेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा किया तो ये जल जाएगा। और मैंने इसे घेवर बिल्कुल देसी घी में बनाया है। अगर आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल या डालडे का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे देसी घी में बना हुआ घेवर का टेस्ट ही बहुत अलग आता है। और ये देखिए मैंने ये घेवर रेडी कर लिया है। थोड़ा सा पतला घेवर बनाया है मैंने। अगर आपको और थोड़ा मोटा बनाना है तो घेवर बैटर और डाल दीजिए। तो धीरे धीरे करके पतली धार से बैटर डालिए। तो ये देखिए चाशनी मैंने रेडी कर ली है, 1 तार की चाशनी है। तो इस तरह से फिंगर से लगा के देखिए एक तार बनेगा, तो इसका मतलब ये चाशनी रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए सारे घेवर मैंने रेडी कर लिए हैं। इतने बैटर में 4 घेवर रेडी हो गए हैं। तो एक मैंने पतला बनाया था और एक देखिए थोड़ा सा ये मोटा घेवर बनाया है।
तो ये देखिए घेवर मैंने एक जाली के ऊपर रख लिया है। अब इसमें मैं चाशनी डालूंगी। तो चाशनी को एकदम गरम गरम नहीं डालना है, हल्का गुनगुना चाशनी होनी चाहिए और ये घेवर ठंडे होने चाहिए। और धीरे धीरे करके इसमें चाशनी को डाल दीजिए। और जाली पे इसलिए रखा है क्योंकि जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो नीचे चली जाएगी। तो ये देखिए चाशनी मैंने अच्छे से इसमें डाल दी है। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर चाशनी लगा दी है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी रबड़ी। और ये रबड़ी को मैंने पहले से ही घर में बना के रखा हुआ है और इसकी रेसिपी आपको मेरे पिछली वीडियो में भी मिल जाएगी। तो ये देखिए अच्छे से इस पे रबड़ी को लगा दीजिए। और इस पे मैं लगाऊंगी कुछ ड्राई फ्रूट। तो मैंने यहाँ पे पिस्ता, बादाम और काजू कट करके रखे हुए हैं। तो आप जो भी ड्राई फ्रूट लगाना चाहें वो लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो रक्षाबंधन आ रहा है, तो इस रक्षाबंधन पे आप घेवर बना के देखिए, ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो ये देखिए मैंने ये ड्राई फ्रूट लगा दिए हैं और घेवर बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है और ये राजस्थान की बिल्कुल प्रसिद्ध मिठाई है और रक्षाबंधन पे तो ज़रूर ये बनाया जाता है। तो ये देखिए घेवर बिल्कुल रेडी है। जैसा ये देखने में अच्छा लग रहा है ना, उतना खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो आप इस रक्षाबंधन पे ये घेवर ज़रूर बना के देखिए और जैसे मैंने बनाया है बिल्कुल वैसे ही फॉलो कीजिए। तो ये आपका घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और बहुत अच्छा बनेगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।